हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। डेकोरेशन और मंदिर की सजावट देख कर के समझ ही गए होंगे कि कोई ना कोई पूजा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो आज से शुरू हो जाता है मम्मी का महालक्ष्मी व्रत की पूजा। और मैं ना वीडियो शूट करी थी, तो सामने ही आराम से लेटे थे, सबके सब काम कर रहे थे। तो मैं इनसे कह रही तुम आराम ही करते रहोगे, कुछ काम भी कर लो। तो आज के दिन हमारे यहाँ प्याज लहसुन बना नहीं है, तो ना हम लोगों ने साबूदाने की पूड़ी, सब्ज़ी, रायता ये बनाया था। फिर माता जी की मूर्ति आई थी, चिकनी मिट्टी की बनी हुई, प्लेन थी। तो मम्मी ने बोला उसको कलर कर दो। तो ना मैंने उसको कलर कर दिया। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है कलर करने के बाद। और ये है उनका हाथी ऐरावत, जिसपे वो विराजमान है। और ये देखिए डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट। बस अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पंडित जी आएँ और कब पूजा स्टार्ट हो। तो यहाँ जब सब लोग ना बैठ कर के फ्री टाइम में लूडो खेल रहे थे, और जो है बच्चे हमारे, मैं वीडियो शूट करी थी तो उसमें झाँक झाँक कर देख रहे थे कि अथा देख रहे थे मम्मा क्या कर रही है, चाची विभू देख रही है कि चाची क्या कर रही है। तो मैं ना कलर लगाना भूल गई थी, तो दोबारा से मैं रेडी हो गई अच्छे से, और कलर वलर लगा करके रेडी होकर के नीचे आ गई, क्योंकि सब लोग बैठे थे पहले से ही, सबने कलर लगा रखा होता, मैंने नहीं लगा रखा था। और ये ना सब लोग लूडो से जब गेम खेल के ओवर हो गए, तो ये खेल रही थी टीचर, और ये टीचर बन गई दुपट्टा वट्टा ओढ़ करके, मोबाइल वोबाइल लेकर के, और ये खेल रहे थे फ़ोन में चेस। और ऋषभ जो ना मम्मी को कुछ चीज़ें ला करके दे रहा था, जो हम लोग बैठे थे। तो बोला अच्छा भाभी मैं ले ही आता हूँ, तो वो ला करके मम्मी को कुछ पूजा का सामान दे रहा था। यहाँ पे आ गई एंगल गार्ड लगाने के लिए, क्योंकि कोई भी काम होता है ना अच्छा, तो उसमें ना पति पत्नी का जोड़ा बैठे, तो पापा किसी काम के बाहर गए हुए थे, तो मम्मी ने ना उनका अंगोछा लेकर के उसमें गांठ लगा दी। और ये है कलश जो कि मम्मी ने गाय के गोबर से गोठा हुआ है, और इसमें जौ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बना रखा है। और यहाँ पे कलश की स्थापना हो रही है। 16 दिन का ये व्रत है। इस बार मम्मी का जो व्रत था 16 दिन का, वो इस बार 16 साल, यानी ये व्रत 16 दिन और 16 साल तक रहा जाता है। तो ये आपके इस बार का मम्मी का व्रत आखिरी है, लास्ट है। इस बार उनका 16 साल है। तो ये उद्यापन हर बार तो नहीं, हाँ खिलाती पिलाती थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से उद्यापन करेंगी। तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती है। पहले रासनी को पवित्र किया जाता है, फिर यहाँ पे लक्ष्मी माता को विराजमान करके उनका नाम जो चूनर हटा करके फिर उनको सजाया जाता है। जैसे हम लोग खुद तैयार होते हैं, वैसे ही माता जी को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे लहंगा, ओढ़नी में सेफ्टी पिन वगैरह लगा करके, जैसे हम लोग अपनी साड़ी में पिन्स वगैरह लगाते हैं। और मूर्ति जब मैंने पेंट करी थी, तो मैं सोच नहीं रही थी कि इतने अच्छे से पेंट हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा छोटा था, और मुझे पेंटिंग आती है बट इतने अच्छे से नहीं आती है। तो यहाँ पे ना मूर्ति बहुत सुंदर तैयार हो गई थी रेडी होकर के। तो यहाँ पे मम्मी ना सारा श्रृंगार उनका कर रही हैं, जितना भी श्रृंगार का सामान लाती हैं, साड़ी चुनरी 16 श्रृंगार ना, साड़ी वाड़ी सब कुछ चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे प्रॉपर इत्र वित्र लगा करके उनको अच्छे से रेडी कर देंगी, और हमारी माता जी सुंदर मुंदर तैयार हो जाएंगी। और आखिरी में जब सारा चीज़ें उनको चढ़ा करके बराबर से रख देंगी इसी पैकेट में, ताकि उनके पास आराम से रखा रहे। और ये 16 दिन तक इसी तरह ही यहीं पे स्थापित रहेगा माता जी के पास। जब आखिरी में 16 दिन होगा, तो सारी चीज़ें जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगी, कीर्तन वीर्तन होगा, और सुहागनों को खिलाया जाएगा। और उसके बाद ना मेरी बारी आती। मम्मी ने कहा सब तो मैंने कर दिया, पर मैं लिपस्टिक नहीं लगा पाऊँगी, तो लिपस्टिक काजल तुम अच्छे से लगा देना, नहीं तो उनका फेस खराब हो जाएगा। डर मैं भी रही थी, बस थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने हल्के से उनको लिपस्टिक लगा दिया, और काजल लगा दिया, और चूनर उड़ा दिया, और साथ में बिछिया और चूड़ी भी पहना दिया। और आखिरी में बारी आती है उनको मुख दिखाने की। तो उनको मुख दिखाया जा रहा है कि देखो माता जी आप कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर लग रही हो। फिर यहाँ पे पंडित जी कमल का फूल खोल करके माता जी को चढ़ाने के लिए बोले हैं। तो उनको गुलाब की माला और कमल का फूल अर्पित किया जाएगा। अब यहाँ पे कथा होती है। तो यहाँ पे 2 कथाएँ कहती हैं, कहते हैं पंडित जी। उसके बाद से मैंने सोचा कि तब तक बारी बारी से टीका लगाते थे, जब तक पंडित जी कथा कह रहे हैं। तो यहाँ पे बारी बारी से मैंने पहले सब बच्चों को टीका लगाया, फिर मैंने सबको बड़ों को लगाया, तो जितना भी मेरे हाथ में आया। और इन लोग को क्या है, ये लोग तो आराम से बैठ कर लूडो खेल रहे हैं, उनको इतना डांटा जा रहा था, लेकिन इन लोग की सेहत पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे विभू भी देख रही थी कि कैसे पूजा हो रही है। फिर यहाँ पे मम्मी ने धूप बत्ती करी, और फिर ना ये जो हम लोग ने कलर लगाया हुआ था ना, वो शिवांगी ने कहा ला दीदी तुम्हें ब्लश लगा दे, और उसका हल्का हल्का कलर फिंगर का छूट रहा था, और उनके चीक्स पे और नोज पे लग भी गया। फिर यहाँ पे आती है फूल डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी। इससे मिल जाएं और सब प्रकार के पुत्र आयु आदि धनों की प्राप्ति होती है। और वहीं पटरानी थी। एक दिन राजा मंगल और चोर देवी ने राजमहल के ऊपर से एक जलाच्छिन अपनी शोभा से नंदन वन को लगाने वाला यहाँ तेरे लिए बगीचा लगाऊंगा, या सुनकर चोर देवी ने कहा। फिर यहाँ पे ना हम लोग ने क्या किया था, जो फ्लावर था सबके हाथ खोल करके मुझे एक फ़ोटो क्लिक करानी थी, वो फ़ोटो क्लिक करी। फिर मैंने क्या किया, जो कुछ फूल एक्स्ट्रा बच गए थे मैंने सबके बालों में लगा दिया, तो लेकिन सबका सही नहीं लगा था। फिर सबने अपने अपने हाथ से फिट किया। और जैसे बच्चे मस्ती करते हैं ना, इनकी मस्ती भी कभी ख़त्म ही नहीं होती। इन्होंने क्या किया, एक फ्लावर उठा करके पापा के लगा दिया।
का माना जाता है। एक शिव के निकाल ले महात्मा क्या करते सो गाइज़ ना यहाँ पे पूजा पूर्ण हो चुकी है स्थापना की। अब जानते हो कि ये जो जल डाला जाता है जब पूजा पूरी हो जाती है, वासनी पे इसलिए जल डाला जाता है क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि जितना भी पुण्य प्रताप है, अगर आपने जल डाल करके अपने मत्थे पे नहीं लगाया तो सब इंद्र भगवान जी लेकर के चले जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ना मम्मी ने जल डाल करके अपने मत्थे पे लगाया। उसके बाद बारी आती सिंदूर लेने की, तो मम्मी सुहाग ले चुकी थी। फिर बारी बारी से जिसकी बारी आती जा रही थी, जो सामने तो ना सिंदूर लेता चला जा रहा था। सुहाग लेकर के गौरी माता को मतलब वापस से दिया भी जा रहा था। फिर वहाँ से गौरी माता से आशीर्वाद लेकर, लक्ष्मी माता से आशीर्वाद, उसके बाद पंडित जी से आशीर्वाद लेकर के हम लोग आगे फिर बारी आ जाती है दीदी के बाद बारी आएगी मेरी। और क्योंकि मैं वीडियो शूट करी थी ना, इसलिए मेरी लास्ट में बारी आई। अगर मैं नहीं शूट करी होती तो मेरी बारी आ जाती। तो यहाँ पे ना फिर मैंने भी सुहाग ले लिया। उसके बाद मैं भी पंडित जी के पैर छूऊंगी। उसके बाद जो है अतर को भी पैर छुआऊँगी। उसके बाद सबसे घर में जो देवी रूपी कन्या होती है उसके पैर छूएंगे सब बारी बारी से। हाँ भी देंगे भैया देंगे। माता को भोग लगा के चलती है। अपने में से भोग लगवाओ। चलो छुओ, पैर छुओ ताकि तुम्हें बदनाम ना कर सके। भगवान का, पंडित जी का, कन्या का, उसके बाद सबने अपने से बड़े और अपने पति का आशीर्वाद दिया। ये नेक्स्ट डे का मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट करी थी क्योंकि इसका मैं पूरा ही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं स्थापना का शेयर करूँ। यहाँ पे ना मतलब उसकी भी तैयारी हो रही है। जब संपूर्ण हो जाता है उद्यापन की, तो जितना भी 16 श्रृंगार सबको बांटा जाएगा, तो सारा इस डिब्बे में पैक हो रहा है ताकि अभी फ्री भी बैठे थे सब लोग बैठे थे। यहाँ पर थोड़ी सी तफरीह स्टार्ट हो गई है। संडे का टाइम था और इन्होंने, मम्मी ने जो बैंड्स बचे थे एक्स्ट्रा, वो सब में बैंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और मेरे जो हिस्से के बैंड थे वो मैंने इनके बालों में लगा दिए थे। इन्होंने अपने बाल और छोटी बच्ची छुपाने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने वीडियो शूट कर ही ली कैसे ना कैसे। नेक्स्ट डे मुझे लखनऊ जाना था कुछ काम से, तो रास्ते में ना ट्रेन में मुझे पपी दिखा, मैंने उसकी वीडियो शूट करी। और ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।